नमस्कार, मैं सरिता यादव। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज सिंह सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी उन्हीं का परिचय उन्हीं की जुबानी हम आपको करवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, हमारे स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी सर, आप एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों से करवा दीजिए। मैडम, मेरा नाम डॉक्टर नीरज सिंह है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हूँ जी। और लोगों को जागरूक करना ये हमारा मुख्य काम है। जी जी सर, ये पिछले 3-4 महीने से जो एफएक्स स्टॉक है उसके खिलाफ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसमें अपनी संस्था क्या कार्य कर रही है? उसमें हमारी संस्था ने इनके खिलाफ कई परिवाद दिए हैं, प्रशासन तक बात पहुंचाई है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस तरह की फ्रॉड कंपनियों में आप निवेश ना करें, अन्यथा आपका पैसा उलझ जाएगा। और आज आखिर में वही बात हुई। पहले तो इनका मूलधन उलझा, अब इनका आरओआई उलझ चुका है। अब इन्होंने पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया। जी सर, इस प्रकार की कंपनी को कौन प्रमोट करता है? इस प्रकार की कंपनियों को लीडर प्रमोट करते हैं। जी सर, वैसे इसमें देखा जाए तो मेन दोषी कौन है? निर्देशक है, निवेशक है, या लीडर्स हैं, या फिर सरकार है? मैडम, दोषी इसमें मेन तो दोषी है निदेशक और लीडर। लीडर का रोल प्रमुख होता है, उनका दोष ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो निवेशक को लेके आता है, वो निवेशक को झांसा देता है और कंपनी तक उसका पैसा निवेश करवाता है। और आरओआई 18%, 12%, इतनी बड़ी बड़ी आरओआई का झांसा देकर बेचारे आम जनता को ये लोग फंसा लेते हैं। जी। और इसका जो एफएक्स स्टॉक का जो निर्देशक है, वो शुरू से ही फ्रॉड करता हुआ आ रहा है। उसका नाम दीपक मलिक है और उसकी वाइफ सोनू मलिक है। ये 2015-16 से ही ये लोग फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं। दीपक मलिक की पहले एक कंपनी थी रिच हैंड, जिसमें उसने फ्रॉड किया। एक इसके बेटे के नाम से कंपनी थी अंश मोशन। अंश मोशन जो कंपनी थी उसमें तो कई लोगों ने सुसाइड भी किया है और उसका पैसा, उसके बाद इस पे केस भी हुए कई, और ये भारत से भाग गया। और अभी बताते हैं ये कभी अपने आप को दुबई, बाको और कभी जॉर्जिया और पता नहीं कहाँ कहाँ बताता है। इसका निश्चित पता है नहीं। और इस कंपनी को जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी लगभग सारे फ्रॉड लोग हैं जो निवेशकों तक इस कंपनी तक पहुंचाते हैं और उनका पैसा डुबोते हैं। जिसमें एक प्रमुख नाम है इसमें नंदन सिंह मेहता, जो पिछले 10 साल से खुद की कंपनी में चला रहा था। उसकी कंपनी का नाम था व्यू आइस, SMS 2013, विन टू विन और फैट बॉय। इसमें इसने करोड़ों का स्कैम किया, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे। और ये कंटिन्यू अब दीपक मलिक के साथ जुड़कर ये एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दे चुके हैं। करीब 3000 से 4000 करोड़ का स्कैम हो चुका है। और इस स्कैम में एक कंपनी है अभी IX ग्लोबल, जिसके डायरेक्टर हैं विराज पाटिल, जो अभी ईडी ने जिनको गिरफ्तार किया है। तो वो विराज पाटिल के साथ कई लीडर्स लगे हुए थे। उसमें एक था प्रेम कुमार, एक सेकंड में नाम, एक था अभिषेक श्रीवास्तव, इलियास कुरैशी। ये लोगों ने करीब 50,000 करोड़ का स्कैम किया है। उसके बाद लोगों का निवेश एफएक्स स्टॉक में लगा रहे हैं। ठीक है मैम। और इसमें कई लीडर्स हैं जैसे इंद्रजीत लांबा, जय भगवान तोमर, अंजलि मेमन, जितेंद्र शर्मा, रजनीकांत कुमावत, इंद्रपाल सिंह, संदीप खोकर, दीपक खत्री, मोबिन खान। तो आप मैडम ये मान के चलिए ये मेन लीडर्स हैं जो ऊंची नीची बातें करते हैं निवेशकों से और हजारों का क्राउड इकट्ठा करते हैं सेमिनार के माध्यम से और भोली भाली जनता को निवेश करने के लिए झांसा देते हैं। और एक टाइम के बाद ये कंपनियां बड़ा फंड लेके भारत से रफू चक्कर हो जाती है और आम जनता दर दर की ठोकरें खाती है। किसी थाने में, किसी और हमारे जैसे NGO में। अब
इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। जब तक हम कंटिन्यू इन लोगों को बता रहे हैं कि हम मुहिम छोड़ रहे हैं कि इस तरह की कंपनियों में आप पैसा निवेश ना करें, क्योंकि इनके पास कोई निवेश का, भारत का कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, भारत में इनका कोई ऑफिस नहीं है। ये ऑफिस भी फॉरेन कंट्रीज में बताते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी सर, आम जनता ऐसे लोगों के झांसे में कैसे आ सकती है? मैडम, बड़ा आरओआई किसी को भी आप देते हैं, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको 16 से 18 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा। जी, तो आम जनता तो झांसे में आ ही जाएगी। जी जी बिल्कुल। और इनिशियली स्टेज लोन को देते भी हैं, जी जी। और वो जब 10-20 लोगों की चैन जोड़ लेता है, जी उसके बाद परिणाम थोड़े बड़े होते हैं जी। और बिल्कुल विपरीत परिणाम होते हैं। तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है जी कि इन कंपनियों में, इस तरह की कंपनियों में सबसे बड़ा जो रोल है जी लीडर्स का है। जी जी बिल्कुल। लीडर्स पे पाबंदी होनी चाहिए। और अभी हाल ही में मेरी ईडी कैलकाटा और ईडी बॉम्बे में बात हुई है। जी उन्होंने मेरे से लिस्ट मांगी है सारे लीडर्स की, जी। तो मैं 2-3 दिन में उनको लिस्ट दे दूंगा। जी जी मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक मैं लिस्ट उनको दे दूंगा डिटेल के साथ, और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन इनके खिलाफ है, प्रशासन डेटा इकट्ठा कर रहा है और 200% के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे काफी सारे निवेशकों का मूलधन रोक लिया गया था, उसके बाद भी लोग निवेश इसमें क्यों कर रहे थे? इसका क्या कारण था? एक छोटा सा कारण ही जी। है, आम जनता का लालच, जी उसको लास्ट तक उम्मीद रहती है, और इस उम्मीद का फायदा जो लीडर्स हैं जी वो उठाते हैं। इनका जो एमडी है दीपक मलिक, उन्होंने सीधा सीधा फ्लैट जो भी पेमेंट ये लोग निवेश के लिए लेके आएंगे जी उसका 20% देने का वादा किया है और दिया गया है। जी तो जो लीडर्स हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनका पैसा डूब रहा है या क्या कर रहा है, सिर्फ उनको अपना आउटपुट चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए। उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ निवेश, जो लीडर्स है उनका लालच ये है कि हमारा कमीशन कितना मिल रहा है, चाहे लोगों का पैसा डूबे चाहे लोग जाए भाड़ में। जी। बाद आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यालय पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम।